रविवार के दिन में आराधना यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। तो संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु 7 दिन जहाँ पर हम चुके तुम्हारे वचन की उच्छाला में हमारे पापों को जांच से निकालोगे। तो शास्त्रों के प्रकाश में हमारे पाप को बताइए पवित्र आत्मा, तुम्हारे वचन के द्वारा, तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा तुम ही हमसे बात कीजिए। और प्रभु तुम्हारे वचन से हमारा चाल चलन को, व्यवहार को सुधारने का अनुग्रह दे। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे, तुम्हें वचन का प्रकट दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की इस रविवार दिन के सारे तरह की आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में रहेगा, आमीन हालेलुया। आइए अपन सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता तो गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु अपने को बचाए है, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। भजन संहिता 24 भजन संहिता देखिए, मूल वचन, अपना मूल वचन। चौबीस भजन संहिता तीसरा वचन को देखेंगे। तीसरा वचन 24 और तीसरा वचन देखो। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाए है। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। यहाँ पर भजन संहिता में दाऊद भक्त ने ये कह रहे हैं कि एक आश्चर्य की बात कह रहे हैं, एक दंग होने की बात ये है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उनके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहोवा के पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है? यहोवा के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? इसका मतलब यहोवा कोई एक पर्वत है, यहोवा कोई एक पर्वत है। यहोवा के पर्वत पर यहोवा रहने वाला है। कहाँ पर? यहोवा तो कहाँ पर है? देखिए 20 का भजन संहिता 20वां अध्याय देखिए, ये भजन संहिता 20 का भजन संहिता दूसरा वचन देखिए। दूसरा वचन यहोवा का स्थान, वहां पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। वहां पर भी यहोवा के पवित्र स्थान बता रहे, यहाँ पर भी वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। हालेलुया, सियोन से यहोवा अपने को संभालने वाला है। हालेलुया, यहोवा का पवित्र स्थान, ये यहोवा का पवित्र पर्वत पर ही पवित्र स्थान है। तो पवित्र पर्वत कौन से है? सियोन पर्वत पर है। कौन? यहोवा। तो सियोन पर्वत पर चलने वाला कौन है? तो यहाँ पर सियोन पर्वत का मतलब 2 सियोन है, अपने 2 सियोन है। इस पृथ्वी में एक सियोन है, इस पृथ्वी पर एक सियोन है। अपने देश का नाम ही है सियोन। इस्राएल देश में सियोन खंड एक जिला है, सियोन। तो सियोन अभी अगर जाकर देखने से सियोन शहर है और वहां पर भी पर्वत है, लेकिन वो पृथ्वी पर सियोन पर्वत है, उसमें कोई भी जा सकते हैं। सियोन पर्वत पर जो इस्राएल देश में है, तो सियोन पर्वत पर कोई भी जा सकते, जो अन्य जाति लोग जा सकते हैं, मुसलमान लोग, नाना प्रकार के धर्म में कोई भी जा सकते, कोई भी चढ़ सकते हैं। अगर वहां पर कुछ पैसे लेते हैं सियोन पर्वत पर रहने के लिए, और रह भी सकते हैं, पैसे लेकर वहां पर रहना चाहिए। तो ये पृथ्वी पर एक सियोन है। तो ये सियोन के बारे में बुला रहे क्या? परमेश्वर उस सियोन को आओ बोल रहे नहीं। अगर वो इस्राएल देश पर सियोन पर्वत पर यहोवा हो, तो वहां पर यहोवा हो, तो इस पृथ्वी पर और कोई भी आराधना और कोई भी उपासना के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि सारे मानव जाति के लोग पूरा वो सियोन पर्वत पर यहोवा के पास ही चलते थे। अगर यहोवा आकर सियोन पर रहे, समझो
जो उनकी पवित्र स्थान है। कोई भी दूसरे धर्म में नहीं रहता है, वीजा पासपोर्ट लेकर हर व्यक्ति, हर मनुष्य सियोन पर जाता है, यहोवा को उपासना आराधना करता है, यहोवा को प्रार्थना करके आता है, यहोवा का दर्शन करके आता है या नहीं। उनकी उनकी विनती बोलते हैं, उनकी उनकी जो है मांगने का वो मांगते हैं, यहोवा दिखाई देते हैं जो सिय्योन पर्वत पर है बोले तो, है या नहीं। लेकिन ये पृथ्वी की सिय्योन पर के बारे में तो नहीं कह रहे, और एक सिय्योन है। ये पृथ्वी की सिय्योन जैसा है उसी प्रकार स्वर्ग में है और एक सिय्योन पर्वत। कहां पर है? स्वर्ग में और एक सिय्योन पर्वत है, सिय्योन पर्वत है। तो स्वर्ग के सिय्योन पर्वत है, तो उस सिय्योन पर्वत पर चलना है, उस सिय्योन पर्वत पर जाना है। तो वो सिय्योन पर्वत जो पवित्र पर्वत, यहोवा का मकान, यहोवा का निवास स्थान पर कौन जा सकता है, और उसके पवित्र स्थान पर कौन जा सकता है, उसके पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? क्या यहोवा की ओर अपन जा सकते? वो बिल्कुल होने वाला काम नहीं, क्योंकि उन्होंने अत्यंत पवित्र है। अपन जो पाप नियम से अपन है, अपन माता या पिता के द्वारा पाप नियम जो उनमें है, माता पिता के द्वारा अपन पैदा हुए हैं, पाप नियम अपने शरीर में है। यहोवा के अंदर किसी 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 प्रकार का पाप की जो सोच भी नहीं है। यहोवा का स्वभाव ही पाप नहीं, पवित्र है, एकदम पवित्र है। उसकी दृष्टि जो दोष को, पाप को नहीं देख सकता है, उतना निर्दोष है यहोवा परमेश्वर। जो पाप को उनकी आंखों से नहीं देखता है, उतना पवित्र दृष्टि, उतना पवित्र नजर है यहोवा का। तो यहाँ पर तो यहोवा तो पवित्र है, अपन तो पापी है, लेकिन बुलाई तो दे रहे हैं, मेरे पवित्र पर्वत पर आइए, मेरे पवित्र स्थान में आइए। तो कह रहे हैं, तो कह बुला रहे, बुलाई है, इसका मतलब ये है कोई जाने के रास्ते भी है। बुलाई आए हैं, तो एक शादी का बुलाई, शादी के लिए ब्याह का इनविटेशन आए हैं, स्वागत का ब्याह का पत्र दिए हैं, ब्याह का तो शादी का कार्ड दिए हैं। वेडिंग इनविटेशन देने से अपन क्या करते हैं, अपन चलते हैं, क्योंकि इनविटेशन तो आए हैं, बुलाई तो आए हैं, शादी को आओ, तो बुलाई लेकर अपन बराबर उस शादी में जाते हैं। वो शादी कहाँ है, वो पूरा वहाँ पर रहते हैं, जो अपने को दी है जो बुलाई, उसमें कार्ड में पूरा रहते हैं, कौन सा जिला, कौन सा मंडल है, तो कौन सा गांव में कौन सा फंक्शन हाल में हो रहा है, वो देखकर अपन चलते हैं। उसी प्रकार यहोवा की ओर से अपने को बुलाई आए हैं, तो यहोवा की पता तो बताया है, स्वर्ग के सिय्योन से अपने को संभाल है। इस पृथ्वी पर सिय्योन में तो नहीं है, और एक सिय्योन कहाँ है फिर? अधोलोक में है? बिल्कुल नहीं है, ही तीन ही लोक, स्वर्गलोक, भूलोक, अधोलोक। अधोलोक में तो सिय्योन नहीं है, नहीं, धरती में तो है, लेकिन वहां पर यहोवा नहीं। फिर स्वर्ग में एक सिय्योन है, और कहाँ रहना, वहां ही रहना है, और किसी और कुछ पता नहीं है, वो एक ही असली पता है यहोवा का। तो परमेश्वर सिय्योन से अपने को आओ करके बुलाई तो दी, इसके लिए वहां पर चलने के लिए रास्ता भी है, मार्ग भी है, अपन जा सकते हैं। वो असंभव नहीं है, संभव है, वो अपने से हो सकता है, वो काम वो अपने से होने वाला काम है, इसीलिए परमेश्वर अपने को बुला रहे हैं। तो क्या है, कैसे जाना है सिय्योन पर्वत पर? तो पवित्र पर्वत पर यहोवा आराम, यहोवा का विश्राम स्थान है। क्या है? यहोवा का विश्राम स्थान। यहोवा परमेश्वर पंचभूत का सृजनहार, सारे ब्रह्मांड का सृजनहार, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारे विश्व का बादशाह, विश्व का बादशाह, उसके पास अपन जाना है। कितना सुंदर है ये सब्जेक्ट, कितना सुंदर बात है, कितने महिमा की बात है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अंदर आत्मिक पुरुष तो बहुत संतुष्ट अंदर नाच रहे हैं, कितने भाग्यशाली बनाए यहोवा अपने को, है या नहीं? तो यहोवा के पर्वत पर जाने वाले रास्ता कौन सी है? सिय्योन जाना है, स्वर्ग, सिय्योन जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो रास्ता तो ये है, यीशु मसीह का, मैं हूं मार्ग और सत्य और जीवन। क्या होता है? मैं हूं मार्ग और सत्य और जीवन। ये सबको तो मालूम है, और आपको बताने की तो जरूरी नहीं, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में है या नहीं? बात तो सबको मालूम है, सबके मंदिर के ऊपर लिखते हैं, घाड़ी के ऊपर लिखते हैं,
और घर में भी लगाते हैं प्रतिज्ञा। देखिए 14 अध्याय 6 का वचन, 14 अध्याय 6 का वचन, यूहन्ना 14:6, यीशु कहा मैं मार्ग सत्य और जीवन है। तो कौन है? यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है। यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग में तो नहीं जा सकता है। यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इसीलिए वहां पर कह रहे हैं 6 का वचन आखिर में, देखो मैं मार्ग और सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये देखो, बिना कोई यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में या पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। रास्ता इन्होंने है, वारधि है, फूल है। कौन? इन्होंने फूल, एक फूल के जैसा, एक ब्रिज के जैसा है। यीशु के द्वारा ही अपन स्वर्ग में जाना है। तो ठीक है, तो यीशु को जितने लोग ना माने हैं वो मानना है, सुसमाचार सुनना है, सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा है। सारी मानव जाति, पूरे इंसानों का जन्म कर्म पाप की क्षमा होती है, और यीशु के लहू के पास आकर पाप की क्षमा मांगने से उन्हें क्षमा करता है। और उनके सुसमाचार सुनना, समाचार को विश्वास करना, यीशु मेरे पापों के लिए, सिर्फ मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं और फिर तीसरा दिन जी उठे हैं, मुझे अनंत जीवन देने के लिए, मुझे स्वर्ग देने के लिए जी उठे हैं। तो पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा से विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, मन फेर लेना है, बाद में बपतिस्मा लेना, उद्धार पाना है। तो जो लोगों का पिता, जो लोगों का भाई, जो लोगों का हर प्रकार के माता पिता, सारे प्रकार के रिश्ता यीशु में बनेगा। हालेलुया। सारे प्रकार का रिश्ता कौन है? यीशु है। माता है, पिता है, पति है, भाई है, और बहन है, अपना दीदी है, सब कुछ है, सब कुछ है उन्होंने, है या नहीं? तो यीशु के द्वारा स्वर्ग में जा सकते, ये तो बहुत अच्छे है। लेकिन अभी स्वर्ग में जाने का नहीं, स्वर्ग में सिय्योन पर्वत पर जाना है, ये अपना टॉपिक। स्वर्ग में तो यीशु को विश्वास करने से कोई भी जाते हैं। यीशु को विश्वास करे, बपतिस्मा लिए है ठीक रीति से, बराबर तुम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में सिय्योन पर्वत पर चलना है, सिय्योन पर्वत पर चढ़ना है, तो कौन चढ़ेगा? वहां पर वह नीचे बताया है, व्यर्थ बातों पर जो मन नहीं लगाए वो लोग जाएगा। देखिए क्या बताया, और एक बार आइए भजन संहिता, भजन संहिता 24 और 3 वचन, 24 और 3 वचन देखो, सॉरी दूसरा 24, भजन संहिता 24 देखो 4 का वचन, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। ये देखो, पहला अपना चाल चलन, अपना व्यवहार सवेरे से लेकर रात में अपन सोए तक, सोने से पहले तक, तो उससे पहले तक अपने चाल चलन व्यवहार पूरा मन के द्वारा ही चलता, मन की इच्छाओं के अनुसार चलता है। इसका मतलब पहले अपना मन ठीक रहना है, अपना मन ठीक रहना। इसका मतलब क्या है बता रहे, जिसका मन व्यर्थ बातों पर, देखो जिसका मन अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा। आज देखिए ज्यादा से ज्यादा विश्वास लोग उनका मन को व्यर्थ में लगा रहे, व्यर्थ बातें पर, व्यर्थ बात पर ही लगा रहे, व्यर्थ विषय पर। क्या इसे हो सकता? क्या क्यों नहीं हो सकता? ये अपने से कह रहे हैं, जो बपतिस्मा लिए उनके द्वारा यीशु मसीह ने कहे, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने से बात कर रहे हैं। अपन अपना मन को व्यर्थ बात पर लगा रहे। ये व्यर्थ बात की बात क्या है? ये व्यर्थ बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सभी लोग ऐसा सोचते हैं, व्यर्थ बात का मतलब जो बुरे बात सुनना, या कोई गालियां देते ना, जो बुरा बात डांटते रहते हैं, पूरा गंदे बात करता है, तो वो बात सुनना, वही व्यर्थ बात समझते। वो नहीं। व्यर्थ बात का मतलब जो बुरे बात सुनना, गंदे बात सुनना नहीं, वो कोई भी नहीं, अपन कभी भी नहीं सुनते ईसाई लोग। लेकिन व्यर्थ बात का मतलब वो नहीं। याकूब की पत्री 2 अध्याय 20वां वचन में देखिए, याकूब की पत्री 2 अध्याय 20वां वचन में देखो, 20वां वचन में बता रहे हैं व्यर्थ बात पर, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है?
हालेलुया, ये है असली बात। क्या बता रहे? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। व्यर्थ बात यहां पर बता रहे, बिना कर्म का विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया, ये है सत्य। इसका मतलब आज ज्यादा से ज्यादा लोग कलीसिया में उनका मन कहां पर लगा रहे? बिना कर्म का विश्वास। विश्वास और कर्म कभी भी जोड़ के रहता है, जोड़ के रहना है। एक सिक्का रहता है, सिक्का को ले लो, अपने कॉइन को ले लो, उसको हेड्स और टेल्स, एक तरफ दो तरफ रहता है। अगर एक ही तरफ रहने से वो नहीं चलेगा, उसको कीमत कुछ भी नहीं रहता है, उसका मूल्य कुछ भी नहीं रहता है। उसी प्रकार तुमको विश्वास है, विश्वास के काम कर्म तुम्हारे द्वारा ना हो रहे, विश्वास के साथ तुम काम नहीं कर रहे, वो व्यर्थ है। अगर तुम काम कर रहे हैं, विश्वास नहीं, वो भी व्यर्थ है। तो इसीलिए कह रहे हैं, हे निकम्मे मनुष्य, तुम ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। इसका मतलब कर्म का विश्वास जो है उस पर अपना मन लगाना चाहिए। हालेलुया, समझ में आए? तो व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब कर्म बिना विश्वास। ये कर्म बिना विश्वास कैसे हो सकता है? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं हम? कर्म है। स्तुति कर रहे हैं, कर्म है। और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, कर्म है। और वचन को ध्यान कर रहे हैं पास जी हम, वो भी कर्म है। हम तो उनको यीशु को मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, हर दिन प्रार्थना स्तुति, और किसी कोई को पहचाने वालों को, कोई आसपास लोगों का तो समाचार भी प्रचार कर रहे हैं। तो पूरा कर्म ही होता है ना। और हम व्यर्थ पर कहाँ पर मन लगाए, आप सोचते हो? आपके तो प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। व्यर्थ का मतलब विश्वास, कर्म का मतलब जो हर दिन जो अपन कर रहे हैं दिनचर्या, इसका मतलब प्रार्थना स्तुति धन्यवाद करना और वचन को ध्यान करना, सुसमाचार बोलना, ये पूरा जो है ये भलाई काम ही है। ये जो है ये अपना दिनचर्या हर दिन करने का काम है। विश्वास का कर्म कैसे होता है मालूम? जो विश्वास का कर्म ऐसा शुरू होता है कि देखिए, विश्वास का कर्म ऐसा शुरू होता है कि पौलुस जी ने कहा है तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय में, पौलुस जी ने बताया, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय दूसरा वचन, दूसरा तीमुथियुस दूसरा देखिए, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुने हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये देखो क्या बता रहे, जो बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुने हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सुने हैं। पौलुस ने कह रहे जो बहुत गवाहों के सामने मेरे द्वारा जो तुम सुने हैं तीमुथियुस, उसको जो मेरे द्वारा तुम सुने हैं विश्वास की बातें, उसको दूसरों को सौंप दे जो योग्य है उसको। समझ में? सुनना पहले, विश्वास के कर्म कैसे शुरू होते हैं मालूम? विश्वास का कर्म अपने जीवन में रहना है तो पहला अपना जो सुन रहे हैं वो सुनने का संदेश ठीक रहना है। समझ में? तो वो कैसे रहना है मालूम है? एक पेज अपन इधर पलटाएं तो प्रथम तीमुथियुस की पत्री 6 का अध्याय में, 6 का अध्याय देखिए, तीसरा वचन, 6 का अध्याय तीसरा वचन में देखो क्या बता रहे हैं। 6 का अध्याय तीसरा वचन में प्रथम तीमुथियुस की पत्री 6 और 3, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोगा है। ये देखो, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेह बता रहे। यहाँ पर देखिए, जो खरी बात, इसका मतलब खरा संदेश जो होता है, खरी बात, इसका मतलब सत्य, खरा उपदेश या सत्य उपदेश, सच्चाई बातों के विरोध जो रहता है, इसलिए बता रहे विरोध जो प्रचार करते हैं, देखो बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, यीशु मसीह का उपदेश जो खरा संदेश को नहीं मानता, इसका मतलब खरा से विरोध, सत्य का विरोध, झूठ शिक्षा जो प्रचार करते हैं। जब झूठ शिक्षा जो सुनते हैं
सुनने से वो मन में जाता है, मन में जाने के बाद वो पूरा चाल चलन या व्यवहार में क्या होता है, वो झूठ ही होता है। तो झूठ सुनने से झूठ काम ही अपने से होता है। जब अपन सुन रहे हैं जो सत्य संदेश, खरा संदेश जो सुन रहे हैं, तो वो खरा संदेश अपने मन में जाने के बाद वो खरा संदेश के अनुसार चाल चलन शुरू होना है। अपना व्यवहार में वो खरी बातों को अनुसरण करना चाहिए। जब विश्वास का कर्म अपने अंदर आते हैं, नहीं तो नहीं। जो तुम संदेश सुने हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और लोलीन है प्रार्थना में, ये सब जितना भी बातें बोलो सब व्यर्थ है, क्योंकि वो दिनचर्या है। विश्वास का कर्म का मतलब वहां पर अध्याय में देखो तो अपने को मालूम है, इब्राहिम का विश्वास कैसा है मालूम। इसहाक को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गए, उसको वेदी पर बांधिए, सब कुछ तैयार हो गए, तलवार भी उठाए है उसको वध करने के लिए, काटने के लिए, मारने के लिए। जब यहोवा दूत आकर, हे इब्राहिम छोटे पर हाथ मत डाल, इसलिए तुम मुझे भय मानने वाले हैं, मुझे समझ में आए हैं, मुझे लगा तुम भय मानने वाले हो। ये है कर्म, सिर्फ सुनना नहीं, जो तुम सुन रहे हैं बराबर खरा संदेश है, उसका चाल चलन, वचन का चाल चलन तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे व्यवहार में आता है। जब विश्वास का कर्म दिखाई देता है, वो व्यर्थ नहीं हो सकता। तो जो संदेश सुन रहे हैं, ये कान से सुन रहे हैं, ये कान से छोड़ दे रहे हैं। तो जो तुम सुन रहे हैं उसके बारे में क्या करना है, जांच लेना जरूरी है, जांचना जरूरी है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय में पौलुस ने यही आज्ञा और तीमुथियुस को दी है। 3 अध्याय 10वां वचन देखिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन, 30 और 10, 3 अध्याय 10 वचन। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, उत्पीड़ना और पीड़ा में मेरे साथ दिया। ये देखो, पर तूने उपदेश, किनका उपदेश, पौलुस का उपदेश, पौलुस का चाल चलन, पौलुस का सहनशीलता, पौलुस का प्रेम, पौलुस का धीरज, पौलुस का उत्पीड़न और पीड़ा में पौलुस के साथ साथी हैं तीमुथियुस। समझ में? तो अभी देखो, तो ये सब को तीमुथियुस देखकर पौलुस के पीछे चले। तो जो तीमुथियुस सुने हैं वही बराबर तीमुथियुस के चाल चलन में है, तीमुथियुस के, इसीलिए पौलुस का प्रेम शिष्य बन गए हैं। कौन? तीमुथियुस। प्रेम पुत्र बन गए हैं तीमुथियुस। तो अपन जो सुन रहे हैं उसके बारे में बहुत जरूरी है, जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनना है, नहीं तो विश्वास का कर्म नहीं आएगा। विश्वास का कर्म का मतलब सब एक ही मन में रहता है, प्रार्थना, स्तुति, आराधना करना है और किसी को सुसमाचार बोलना, यही विश्वास का कर्म। विश्वास का कर्म का मतलब वो नहीं होता है। विश्वास का कर्म यह है, जो संदेश तुम सुन रहे हैं वो संदेश खरा है, तो सत्य है, तो वो स्वास्थ्य संदेश है। वो संदेश तुम्हारे अंदर आकर तुम्हें अंदर जो बीमारी है, आत्मिक बीमारियों को पूरा आत्मिक बीमारी से चंगाई देता है और तुमको आत्मिक शरीर को शक्ति या सामर्थ्य देता है वो संदेश। और तुम्हारे आत्मिक शरीर के द्वारा तुम्हारे प्राण और शरीर भी यीशु की सेवकाई में दौड़ते हैं। यह है खरा संदेश की कर्म। समझ में आए? विश्वास का कर्म का मतलब जो संदेश तुम सुन रहे हैं वो तुम्हारे अंदर आना है, मन में आना है, मन से चाल चलन, पैर में, पैदल में आना है, पांव पर आना है, पांव में तो चलना है, चाल चलन में दिखाना, वो है कर्म। समझ में आए? तो अपन आज लोग बिना कर्म का विश्वास पर मन लगे, व्यर्थ है। ऐसा व्यर्थ कामों पर जो मन लगा रहे हैं वो कोई स्वर्ग में सिय्योन पहाड़ पर नहीं जाते, सिय्योन पर्वत पर कोई भी नहीं चलते। जो सच्ची संदेश को, जो सच्चाई को, खरा संदेश को काम दे रहे हैं और उसके अनुसरण कर रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा, एक बात में प्रेरितों की शिक्षा को अनुसरण कर रहे हैं, उन्होंने ही स्वर्ग में सिय्योन पर्वत पर चलते। तो ये प्रेरितों की शिक्षा का मूल नींव क्या है मालूम है? प्रेरितों की शिक्षा का मतलब एक ही बात, प्रेरितों का काम 3 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, 42 वचन, बहुत बार अपन सुने हैं 42 वचन। यहाँ खरा संदेश का मतलब, प्रेरितों की शिक्षा का मतलब क्या है देखो। और
42 2 और 42 प्रेरितों के काम। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। प्रेरितों की देखो प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति में और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना का, ये चार में लोलीन है। ये चार जो है ये क्या है मालूम, ये खरा संदेश का मूल है, ये सत्य सिद्धांत का नींव है। सत्य सिद्धांत का हर रविवार रोटी तोड़ते हैं, हर दिन लगातार आत्मा से प्रार्थना करते रहता है। और ये लोग प्रेरितों की शिक्षा में शिक्षा को ही पाते हैं, प्रेरितों की शिक्षा को सुनते हैं और संगति में बैठते हैं, लोलीन रहते हैं, लगातार रहते हैं। ये चार में जो जिन पर मन लगाते हैं ये विश्वास का कर्म है, ये विश्वास का कर्म है। प्रेरितों की शिक्षा जो खरा संदेश के अंदर जो कर्म क्या है, अपना विश्वास में, अपना चाल चलन में क्या रहना है, हर रविवार रोटी तोड़ रहे हैं और लगातार प्रार्थना और आप प्रेरितों की शिक्षा को सुन रहे हैं और संगति में बैठ रहे हैं, ये है विश्वास का कर्म, ये प्रेरितों की शिक्षा है। तो इस पर जो मन लगा रहे हैं ये लोग जाएगा स्वर्ग के सिय्योन पर्वत। समझ में आए? और यहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में यूहन्ना के द्वारा प्रभु ये बताया है, सॉरी 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में अपन जब से अपन सुन रहे हैं 14 अध्याय, स्वर्ग में एक सिय्योन है। पहला वचन देखिए, पहला वचन देखो वहां पर सब देखो। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमने सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। ये देखो स्वर्ग में देख रहे, स्वर्ग में कहां पर खड़ा है, मेमने, उसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग पे सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, सिय्योन पहाड़ पर है। यहाँ पर जाने वाला कौन है, 1044 लोग देखिए साथ देखो, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसकी और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। देखो ये इसके 1,44,000 लोग हैं। ये लोग का मतलब झूठ शिक्षा निकला है, जो स्त्री से ये अशुद्ध नहीं हुआ है, इसका मतलब ब्याह को शादी नहीं कर लेते ये लोग बोल के बहुत बड़ा झूठ प्रचार है। शादी ना करने वाला नहीं, 1,44,000 का मतलब ये लोग वेश्य स्त्री से नहीं उन्होंने, एक स्त्री है वो स्त्री के वेश्य, एक महाबबुलोन वेश्य है उसके द्वारा 17 अध्याय, उसके द्वारा अशुद्ध नहीं हुए। स्त्री का मतलब देखो प्रकाशित वाक्य यही 17 अध्याय देखो दूसरा वचन, 17 अध्याय दूसरा वचन को देखिए, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मत वाले हो गए थे, तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया। तो पहला वचन देखिए, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आओ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। ये देखो एक वेश्य को दिखा रहे हैं यहाँ पर स्वर्गदूत। तो ये वेश्य कौन है, महाबबुलोन वेश्य, इसका मतलब जो झूठ शिक्षा को जो सुनी है। इसीलिए ये प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय तीसरा वचन में सार्दिस कलीसिया से परमेश्वर ये कहता है कि जो तुम सुने हैं उसके बारे में ध्यान रख। देखो तीसरा अध्याय तीसरा वचन प्रकाशित वाक्य, इसीलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। ये देखो कौन सी शिक्षा तुम सुने हैं और उस पर मन रख, कौन सी शिक्षा तुम प्राप्त करी है और सुनी है उस पे बने रख और मन फिरा। इसका मतलब अपन कौन से शिक्षा सुन रहे हैं पहले वो ध्यान करो, उस पर मन लगाओ। क्या यह खरा संदेश सुन रहे, नहीं तो यीशु मसीह यहाँ प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा के विरोध शिक्षा जो सुन रहे हैं, हर रविवार रोटी तोड़ना और हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन प्रेरितों की शिक्षा सुनो। कौन सी शिक्षा सुना है, प्रेरितों की शिक्षा में, और संगति में बैठना, ये है विश्वास का कर्म। जो अपन सुनते हैं शिक्षा, वो शिक्षा के द्वारा ही अपने विश्वास का कर्म निकलता है। अगर तुम झूठ शिक्षा सुने समझो तो तुम स्त्री से अशुद्ध नहीं, स्त्री से पाप हो जाता है या नहीं, स्त्री से अशुद्ध नहीं ठहरेगा, से शुद्ध नहीं ठहरेगा, अशुद्ध ठहरते, स्त्री से शुद्ध नहीं अशुद्ध ठहरे। इसका मतलब जो झूठ बबुलोन वेश्य से मिलते हैं, झूठ शिक्षाओं से, तो बिना कर्म का विश्वास व्यर्थ है। आज अपन मन फिरा लेना है। कौन सी शिक्षा आप सुन रहे हैं, सार्दिस की कलीसिया यही कह रहे हैं परमेश्वर। दूसरा वचन में भी यही कहा है कि
देखो जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी का काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। काम 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 की जरूरी है। आपका विश्वास का कर्म काम अपन दिखाना है। तो व्यर्थ मन, तो व्यर्थ क्या है? बिना विश्वास कर्म। इसका मतलब जो प्रेरितों की शिक्षा जो सुन रहे हैं, करा संदेश जो सुन रहे हैं, उनमें तुम बने रहे हैं, ठीक है, स्वर्ग के सियोन पर जाएगा। नहीं तो तुम जैसा बोलते हो वैसा, हवा के जैसा, जैसा बोले तो वैसे जो संदेश तुम सुन रहे हैं और विश्वास के कर्म तुम्हारे अंदर नहीं है, कैसे हो सकता है? खरा संदेश तो स्वस्थ शिक्षा है, तुम्हारा आत्मिक और प्राण शरीर को स्वस्थ देता है, आत्मिक जीवन में कूच कर आगे बढ़ने की शक्ति सामर्थ्य देता है। झूठ शिक्षा सुने तो विश्वास का कर्म कहां से आएगा? और होए तो भी वो झूठ कर्म ही होगा। बैर करना, प्रेम नहीं करना, पवित्र आत्मा के वरदान के विरोध बात करना, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है बोल के, और व्याह करना, ये भी वचन का विरोध है बोल के, ऐसे पूरे झूठ शिक्षा में रह जाते हैं। तो अपन सत्य शिक्षा में, प्रेरितों की शिक्षा में, प्रेरितों के कर्म को अपन दिखाएंगे। तो प्रियो, आप व्यर्थ पर, बिना कर्म का, विश्वास पर मन मत रखो, इस पर मत रखो, इस पर तुम्हारा मन रखो कि प्रेरितों की शिक्षा क्या तुम सुन रहे हैं, पहले सुन के उसके अनुसार चाल चलो। सत्य संदेश सुनो, खरा संदेश सुनो। हर रविवार रोटी तोड़ लो, हर रविवार रोटी तोड़ने की प्रेरितों की शिक्षा में आप आइए, यह हमारा स्वागत है। समझ में? यह है आज का संदेश। जब भी अपन स्वर्ग के पवित्र सिय्योन पहाड़ पर चलते हैं, वो 1,44,000 नहीं, उससे अधिक होता है संख्या वहां पर, अपन भी वहां पर पवित्र सिय्योन पर्वत पर चलते हैं। यह आज का संदेश। तो आइए संदेश पढ़ने के लिए और अपने पापों के लिए प्रार्थना कर जांच लेंगे, माफी मांगेंगे। आइए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमपिता। इस दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा बात करे। हाँ प्रभु, तुम्हारे पवित्र स्थान पर, सियोन पर्वत पर हमको बुला रहे प्रभु। हम तो अयोग्य है प्रभु, अपवित्र है, लेकिन हमको तुम बुला रहे यीशु, आपको धन्यवाद। तुम्हारे स्वर्ग के सियोन पर हम आना है, स्वर्ग में आना नहीं, स्वर्ग के सियोन पर्वत पर हम आना है, जो व्यर्थ पर मन नहीं रखता है, व्यर्थ बात पर। इसका मतलब, और यीशु, हाँ यीशु, बिना कर्म का विश्वास व्यर्थ है। सार्दिस की कलीसिया में यही हुआ है, जो तुम सुन रहे, शिक्षा पा रहे हो, उस पर ध्यान रखो। जो तुम सुन रहे हो उस पर ध्यान। हाँ प्रभु, हम खरा संदेश सुनने के, प्रेरितों की शिक्षा सुनने का अनुग्रह दे, और प्रेरितों के कर्म हमारे चाल चलन में दिखने की करा, और सत्य का संदेश, सत्य का शिक्षा, सत्य शिक्षा के काम हमारे अंदर चलने का अनुग्रह। गायुस के चाल चलन को आप देखकर गवाही दे प्रभु, उसी प्रकार हमारे चाल चलन रहने का अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, हम सत्य पर, प्रेरितों की शिक्षा पर मन लगाना है, उसके अनुसरण करना है, जब भी हम स्वर्ग के सिय्योन पर्वत पर चढ़ते हैं। नहीं तो प्रभु, जो वेश्य से मिल जाते हैं प्रभु, स्त्री से प्रभु हम शुद्ध नहीं प्रभु, शुद्ध प्रभु पाप हो जाते हैं वेश्य से प्रभु। हाँ प्रभु को बताया, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमको झूठ शिक्षाओं से बचाओ प्रभु, प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र करो, खरा संदेश में, सत्य शिक्षा में पवित्र करो, प्रेरितों की शिक्षा पाने के अनुग्रह दीजिए, संगति में बैठने के, रोटी तोड़ने में, हर रविवार रोटी तोड़ने का अनुग्रह, हर रविवार प्रभु, हर रविवार रोटी तोड़ना है, और हर दिन प्रार्थना करने, विचार में लोलीन रहने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। विश्वास का कर्म हमारे जीवन में तुम देखना है प्रभु, दिखाई देना है। पाप क्षमा मांग रहे, वो नहीं है प्रभु, हमको माफी मांग, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो यीशु, पवित्र क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। नहीं मन दे प्रभु, नहीं मन दे, हमारा मन फिरो प्रभु, मन फिरो प्रभु। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद, तुम पवित्र पवित्र यीशु, तुम पवित्र लोहू से और पापों को क्षमा कर रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु, दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु, तुम्हारे पवित्र लोहू से हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद। जो लोग प्रभु खरा मन से पाप की क्षमा मांग रहे हैं, उनको पापों को तुम क्षमा कर रहे। जो लोग प्रेरितों की शिक्षा के लिए, खरा संदेश के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, उनके आत्मिक आंख खोलो, पवित्र को सत्य में पवित्र करो, उनके जीवन में विश्वास का कर्म हर समय दिखने का अनुग्रह। वो लोग प्रभु, हे प्रभु, स्वर्ग के सिय्योन पर आने का अनुग्रह दीजिए प्रभु, हम मांग रहे। हालेलुया हालेलुया। वो पापों को क्षमा करे है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। इतने लोग इस संदेश में और सुने, हर एक अंदर संदेश पर प्रभु, और थोड़ी समय में हम तो हमारे श्रेष्ठ प्रभु भोजन में जाने वाले योग्यता से प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।